हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th JCRT बुक का एक्सरसाइज 1.1। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया हुआ है ए नंबर 135 और 225। तो हमको 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज़ करके HCF निकालना है। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। 135 और 225। तो आप जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसका फॉर्मूला होता है A = BQ + R, जहाँ R बिलोंग करता है 0 से B में। आप जानते हैं यहाँ A का मतलब क्या होगा। A का मतलब होगा भाज्य, B का मतलब होगा भाजक, Q होगा भागफल और R होगा शेषफल। तो सबसे पहले हम 135 को भाग देंगे 225 से। नॉर्मली जैसे आप भाग देते हैं वैसे भाग देना है। ये पहले एक बार में जाएगा, माइनस करने के बाद हमें 90 प्राप्त होगा। फिर हमको इस 90 से भाग देना है 135 को, तो फिर ये एक बार में ही जाएगा। माइनस करने के बाद हमें मिलेगा 45। जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक हमें यही प्रोसेस करना है। अब हम यहाँ 90 लिखेंगे। अब ये 2 बार में भाग चला जाएगा। अब देखिए हमारा शेषफल बच गया 0। तो यहाँ तक हमें पहुँचना है। जब तक शेषफल 0 नहीं आता है तब तक हमें भाग देते जाना है। तो यहाँ 225 जो होगा वो होगा A भाज्य, 135 जो होगा वो होगा B भाजक, 1 जो होगा वो होगा Q मतलब भागफल, और 90 जो होगा वो होगा R शेषफल। तो चलिए हम इसे फॉर्मूला में रखते हैं। तो हमारा फॉर्मूला है A = BQ + R। तो A की जगह पे हम रखेंगे 225। तो 225 = B। B है 135, तो हम 135 × Q है हमारा 1, तो लिखेंगे 1 प्लस का प्लस और R की जगह हमारा 90, तो हम यहाँ लिखेंगे 90। ठीक है। उसी तरह अब हम इस पार्ट को छुपाते हैं। तो अब यहाँ देखिए 135 हमारा हो जाएगा A, 90 हो जाएगा B, 1 हो जाएगा Q और 45 हो जाएगा R। ठीक है। तो हम इसे देखेंगे और इसे फॉर्मूला में रखेंगे। तो देखिए 135 A की जगह पे, B 90, Q 1 और R 45। उसी तरह अब हम इसे यहाँ कवर करेंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ 90 हमारा हो जाएगा A, 45 हो जाएगा B, 2 हो जाएगा Q और R हमारा हो जाएगा 0। ठीक है। उसी तरह हम इसे फॉर्मूला में रखेंगे तो हमें ये मिलेगा। ठीक है। तो जहाँ पे R, जिस समीकरण में R 0 हो जाता है उसका जो B होगा भाजक होगा वही हमारा होता है HCF। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा 45। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। मतलब जहाँ जो समीकरण में R का वैल्यू 0 हो जाए उसका B, ये B होता है यहाँ पे, तो उसका B जो हो जाएगा वो हो जाएगा HCF। यही हमारा आंसर हो गया। अब इसका B नंबर देखते हैं। अगला है 196 और 38220। तो फिर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम A = BQ + R। यही सेम चीज़ मैं दोबारा लिख रही हूँ।
ठीक है। अब फिर हम वही करेंगे, 196 से 38,220 को डिवाइड करेंगे। ये फिर हम इसको एक बार में भाग देंगे, आएगा 186। फिर हम यहाँ 2 लिख लेंगे, फिर हम 9 बार में जाएगा, तो यहाँ फिर हमें मिलेगा 98 और फिर 0 को हम नीचे लिख देंगे। अब ये 5 बार में जाएगा, 980। देखिए अब 0 हो गया। अब आप बोलेंगे कि यहाँ हम ऐसा क्यों नहीं किए कि 196 को यहाँ पे लिखते गए, क्योंकि देखिए यहाँ पे जितना अंक हमें दिया हुआ है उससे पहले हमको भाग ख़त्म करना है। 0 यहाँ अंतिम अंक था तो 0 यहाँ पे ख़त्म होगा। अगर यहाँ पे कुछ शेषफल बचता तब हम उसके बाद उसको भाग देते 196 से। तो पहले जो संख्या यहाँ दिया हुआ है उसे ख़त्म कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे हम 2 उतारें, फिर यहाँ पे 0। इसके बावजूद अगर यहाँ पे कुछ शेषफल बचता तब हम इसको डिवाइड करते 196 से। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये हो गया A, ये B, ये Q और ये R। इसे फॉर्मूला में रखते हैं, A इज़ इक्वल टू BQ प्लस R। A की जगह में है 38220 इज़ इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0। तो देखिए R हो गया 0, तो R जिस समीकरण में 0 होगा उसका जो B होगा वही हमारा होगा HCF। तो हमारा HCF हो जाएगा 196। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं और इसका नेक्स्ट सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।